तो हेलो गाइस, आज की वर्कआउट वीडियो में हम पुल डे करने वाले हैं। जैसा कि हमारा होम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रहा है, तो आज के डेट में हम पुल वर्कआउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज के पुल वर्कआउट में हम बैक और बाइसेप को और साथ में चाहे तो अगर आप फोरआर्म्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुल पुल मतलब कि बैक से शुरू करते हैं। देखिए, बैक में कुछ मेजर मसल्स होती हैं। सबसे पहले तो देखिए, बैक को ट्रेन करना घर में थोड़ा क्या काफी मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो उसके लिए आपको कह सकते हैं पुल अप बार चाहिए। देखिए, ये जो नॉर्मल घर वगैरह में या तो आसपास कहीं निकला रहता है, जहां पे आप पकड़ के पुल अप कर सकते हो, लेकिन वो स्क्वायर शेप का या तो कह सकते हैं सिलेंडर कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है। लेकिन हमें सर्कुलर शेप में चाहिए, ताकि हम, क्योंकि देखिए उस सब शेप में स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, उस सब में ग्रिप नहीं बनती है, जिसके वजह से बैक मसल से अच्छे से फोर्स नहीं जनरेट हो पाती है। इसीलिए उससे नहीं करना है। जो घर निकला था स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का, उससे नहीं करना। उससे 60% वगैरह इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर ग्रिप ही नहीं बनेगी तो बैक मसल्स प्रॉपरली इंगेज हो ही नहीं पाएंगे। अब आते हैं कुछ मिस्टेक्स की तरफ। देखिए, मिस्टेक्स में सबसे पहले आपको बैक वर्कआउट में आपने देखा होगा कि ऐसे काफी जगह ये सारी एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है। जैसे ये हो गया, ये ऐसे लेट के आपने बहुत सारी एक्सरसाइजेस देखी होंगी। ये हो गया, ये सारी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, क्योंकि देखिए मसल ग्रो ही इसीलिए होता है क्योंकि उसके हम लोड के थ्रू मैकेनिकल टेंशन डालते हैं। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा मैकेनिकल टेंशन डालते हैं, तभी मसल ग्रो ही होती है। लेकिन इसमें कोई खास मैकेनिकल टेंशन पड़ ही नहीं रहा है, बैक पे लोड पड़ ही नहीं रहा है, इसलिए ये मसल पर्सपेक्टिव से ये सारी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि कैसे बैक वर्कआउट को ट्रेन करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको हमने जैसा बताया, आपको सर्कुलर शेप, सिलेंड्रिकल शेप में आपको पुल अप बार चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि देखिए 500 का आता है, आप उससे कैसे भी करके देखिए। होम में पैसे की कमी रहती है, लेकिन देखिए उससे कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हैं तो अरेंज कर लीजिए, क्योंकि केवल उसके 500 ज्यादा है नहीं। हाँ, आप लोगों के लिए है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर उससे अरेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा बैक मसल ही केवल उसी पे डिपेंड करता है। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो आपकी बैक मसल उतनी अच्छे से नहीं डेवलप हो, इसलिए वो खरीद लीजिए, मैं बोलूंगा। अब आते हैं कि बैक मसल को हम कैसे ट्रेन करेंगे। देखिए, हम इसके लिए ये 3-4 एक्सरसाइजेस करेंगे, और सब पुल अप वाली एक्सरसाइजेस होंगी, पुल अप वाली। तो देखिए, हम पहले में करेंगे नॉर्मल पुल अप। नॉर्मल पुल अप से हमारी जो है ओवरऑल मसल्स वैसे ट्रेन होती है, सारी बैक की मसल अच्छी खासी ट्रेन होती है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रीडोमिनेंटली मान के चलेंगे कि उसमें लैट्स मसल ट्रेन होती है। तो एक एक्सरसाइज लैट्स के लिए करेंगे नॉर्मल पुल अप्स, और एक हम करेंगे क्लोज ग्रिप पुल अप्स। उसमें भी सारी मसल ट्रेन होती है, लेकिन उससे हम प्रीडोमिनेंटली कैप्स मसल के लिए करेंगे। ये 2 मेजर मसल हो गई, और तीसरा हम चिन अप्स करेंगे। ये देखिए, लैट्स हो गया, कैप्स हो गया, और जो बैक में बाकी बची मसल्स है, जैसे रोम्बोइडस हो गई, टेरेस मेजर हो गई, इंफ्रा स्पाइनटस हो गई, तो ये सब ऑलरेडी इसी में इंक्लूडेड हो जाते हैं। बस एरेक्टस स्पाइनस को छोड़ के सारी बैक की मसल इसी में ट्रेन हो जाएगी, एरेक्टस स्पाइनस को छोड़ के, जो कि काफी अच्छी बात है। तो हम 3 पुलअप्स करेंगे, जैसा हमने बताया, नॉर्मल पुलअप्स लैट के लिए, क्लोज ग्रिप पुलअप्स स्ट्रैप्स के लिए, और चिन अप भी बाइसेप और बैक के लिए। तो ये चीज हो गई। आइए शुरू करते हैं। ये अब हम अपने लैट्स के लिए नॉर्मल पुलअप्स करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो होम पे पुलअप्स कैसे करते हैं, ये भी काफी लोगों को नहीं आता है, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म सीखिए पुलअप्स करने की। देखिए, सबसे पहले रॉन्ग फॉर्म हम आपको बताते हैं, जैसे जो ज्यादातर लोग नॉर्मली करते हैं। देखिए, ऐसे करते हैं। देखिए, ये रॉन्ग फॉर्म है, इसमें ना स्कैपुला ब्लेड रिट्रैक्ट था, ना कुछ था, ऊपर से झटका से कर रहे हैं, तो उसमें मसल भी नहीं एंगेज हुई, ऊपर से स्कैपुला ब्लेड रिट्रैक्ट भी नहीं था। अब हम आपको सही फॉर्म बताएंगे।
सबसे पहले ऐसे पकड़े, अब डायरेक्ट नहीं पुलअप्स करना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से स्कैपुला वेट को रिट्रैक्ट करना है, चेस्ट को बाहर करना है, स्कैपुला रिट्रैक्ट, चेस्ट को बाहर करना है, देन पुलअप्स करना है, और वो भी झटके से नहीं। बता देते हैं, स्कैपुला वेट रिट्रैक्ट, चेस्ट बाहर, एंड देन मसल से खींचना है, झटके से नहीं। तो ये हो गई फॉर्म पुलअप्स की। तो सारी इसी तरीके से करना है। स्टेप 1 स्कैपुला ब्रेड रिट्रैक्ट करना है, और स्टेप 2 झटके से नहीं मसल से खींचना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबके 3-3 सेट करने हैं, और देखिए शुरू में तो देखिए, क्योंकि ये आप 3 सेट ज्यादा भी कर सकते हो, 4-5 भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी केवल 3 ही एक्सरसाइज करेंगे बैक की, इसलिए 4-5 सेट भी कर सकते हो, और 4-5 मैं बोलूंगा करिएगा, क्योंकि वैसे भी केवल 3 एक्सरसाइज। और देखिए इसमें मेन वॉल्यूम से ट्रेन होगा ज्यादा, यानी ज्यादा वॉल्यूम से आपकी बैक ट्रेन होगी। इसलिए जो है, देखिए अगर 8 से 12 रेप्स निकल जा रहे हैं, और अगर उससे ज्यादा फिर धीरे धीरे करते करते निकल रहे हैं 15-20, तो आप वेटेड करिएगा, यानी कि बैक को लगा कर करिएगा। अगर 8-12 मतलब कि 15 घंटा से ज्यादा रेप्स निकलना है, 8 से 12 के बीच में निकलना चाहिए रेप्स। अगर उससे ज्यादा निकल रहे हैं तो वेटेड कीजिएगा। सबसे पहले हम नॉर्मल पुलअप्स करेंगे अपने लैट्स मसल के लिए। तो एक सेट हो गया, ऐसे ही करके करना है। और देखिए ये बात 500 के राउंड आता है, और मैं बोलूंगा ये खरीद लीजिए, क्योंकि इसके बिना बैक ट्रेन करना मतलब बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आपको उसके लिए पुल वाली चीज चाहिए। अगर स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में वो पकड़ेंगे जो घर के बाहर होता है, तो उससे ग्रिप नहीं बनेगी, तो बैक मसल अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, इंगेज नहीं हो पाएगी, ट्रेन नहीं हो पाएगी अच्छे से। इसलिए इसे 500 का खरीद सकते हैं। इससे अगर 1000 लगा सकते हैं तो और बहुत अच्छा आता है, वो भी खरीद सकते हैं। अब आते हैं दूसरा सेट। ऐसे ना जाए तो एक सेट में बीच में ड्रॉप ले लेकर भी कर सकते हैं। और ऐसे जब फेलियर के पास आए तो होल्ड भी कर सकते हैं, इससे भी इफेक्ट आएगा थोड़ा। और देखिए आपको हम एक टिप की चीज बताते हैं। देखिए
जैसे आप शुरू में मारोगे तो आपसे 8, 12, 15, 20 बेस्ड अपॉन योर बैक की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपका नंबर ऑफ रेप्स घटते जाएंगे। हो सकता है 12 से 10 आए, 8 आए, 7 आए एक रेप्स में। क्यों? क्योंकि आपकी बैक मसल का जो मतलब वो टायर्ड होती जा रही है, यानी कि वो ट्रेन होती जा रही है। फिर ऐसे ही करते करते 1, 2, 3 हफ्ते आप देखोगे ज्यादा रेप्स मार पा रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले जब आप मारे थे तो टायर्ड हो गई थी। मतलब कि कहने के मतलब है कि इससे आपका जो बैक मसल की जो पुलिंग कैपेसिटी है वो कुछ समय के लिए मतलब टायर्ड हो गई है, तो उसके बाद वापस से ग्रो होती है। तो इसलिए अगले दिन जो है मतलब और ज्यादा मतलब अगले हम दिन, हफ्ते, महीने ज्यादा पुलअप्स मारते हैं। तो इस तरीके से ग्रो होती है। ऐसे आप हाफ रेंज ऑफ मोशन में भी ट्रेन कर सकते हैं। जब थक जाए उसमें भी लैट्स आपका इंक्रीज होगा। ऐसे आप ड्रॉप रेप्स भी ले सकते हो। अब आते हैं अपने तीसरे सेट पर। देखिए पुलअप्स में आपको ड्रॉप सेट करते रहना है, क्योंकि ऐसे ही 6, 7, 8 केवल जाएगा और उतने में आपकी बैक मसल टायर्ड हो जाएंगी। इसलिए ड्रॉप ले लेके उस 8 को 12, 15, 20 तक जैसे ऊपर पहुंचाना है। ड्रॉप सेट में पुलअप स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं जा रहा है तो आप चीट रेप्स भी ले सकते हो, लेकिन जॉइंट्स इंजर्ड ना हो बस। ऐसे ही आप 2, 3 ड्रॉप सेट जितना भी आपसे जाए आप ले सकते हैं, क्योंकि तभी पुलअप स्ट्रेंथ ग्रो हो पाएगी। क्योंकि एक सेट में 8, 10, 12 ही मुश्किल से जा पाएगा। ड्रॉप सेट लेंगे तो थोड़ा उस पे एरिया को कुछ कर पाएंगे। ऐसे ही आप हाफ रेप्स भी ले सकते हैं ड्रॉप सेट के सीधी नापी से। तो अब आपको 5 मिनट का रेस्ट लेके दूसरे एक्सरसाइज की तरफ आना है। बात है अपने दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। हम देखिए अब हम क्लोज पुलअप्स लगाएंगे। टेक्निक वही है, चेस्ट बार और कीप करना है।
इससे आपकी कैप्स मसल मेजरली मतलब ट्रेन होगी, लैट्स भी ट्रेन होगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हम इसे कैप्स मसल के लिए करेंगे। देखिए, अब जब ये डेली करेंगे और डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय वीक, आपकी पुल अप करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। मैं पुल अप वगैरह अभी करता नहीं क्योंकि मैं जिम एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरी पुल अप कैपेसिटी कम है, इसलिए नंबर ऑफ प्लेयर्स कम निकल रहे हैं, लेकिन आपके केस में ज्यादा निकल रही है, इसलिए उस पर मत जाइएगा और मेन कॉन्सेप्ट समझने की फोकस कीजिएगा। ड्रॉप से ऐसे होल्ड करेंगे तब भी आपकी पुल अप कैपेसिटी इंक्रीज होगी एंड में फेलियर के पास। और आप ऐसे ही 2-3 ड्रॉप सेट, अगर पुल अप्स जा रहे हैं 1-2 रेप्स भी ड्रॉप लेने के बाद, तो आप कर सकते हैं। देखिए, होम पे जैसे चेस्ट मसल ग्रो करना थोड़ा आसान है कह सकते हैं, लेकिन बैक मसल ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, आप पुल करके ही केवल अपनी बैक मसल ग्रो कर सकते हो पुल अप वगैरह करके। तो पुल अप करके करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जैसे आप मारोगे 6-9 12-13 सेट 15 सेट जितना भी मारोगे, तो आपकी इसमें बैक मसल के थकने से बहुत पहले ही आपकी बाइसेप मसल्स मतलब थक जाती है, इसीलिए कभी मतलब कि बैक मसल फेलियर तक पहुंच ही नहीं पाता है क्योंकि उसके बहुत पहले ही आपका बाइसेप मसल थक जाता है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है पुल अप पर मतलब कि पुल डे होम पे करना भी और उसे ग्रो करना भी थोड़ा, क्योंकि आप उसे फेलियर तक डायरेक्टली इतनी आसानी से, जब तक आपकी बहुत अच्छी पुल अप सिस्टम नहीं है तब तक आप नहीं कर पाते क्योंकि आपकी बाइसेप मसल ही पहले वो टायर्ड हो जाती है। तो बस ये कॉन्सेप्ट के लिए बताया था, और नहीं तो बाकी करते रहिए, धीरे धीरे नंबर ऑफ सेट्स रेप्स इंक्रीज होते रहेंगे तो आपका पुल अप स्ट्रेंथ यानी कि आपकी बैक मसल की स्ट्रेंथ और बैक मसल भी इंक्रीज होगी, तभी वो नंबर ऑफ रेप्स इंक्रीज होंगे। हाँ, बस ये कि थोड़ा डिफिकल्ट मतलब कि थोड़ा कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए जो कॉन्सेप्ट बताया हमने आपको। आप पुल अप के सेट के बीच आप रेस्ट थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपके बाइसेप मसल को रिकवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इस थोड़ा रेस्ट ज़्यादा ले सकते हैं 90 सेकंड का।
पर ड्रॉप सेट लेके जो 1 2 3 4 रेप्स बची है अभी इस पुल मसल में, जो कैपेसिटी अभी बची है उसको भी टायर्ड कर देना है, ताकि फेलियर के बियॉन्ड वो जो बचा है वो भी पुश हो सके, ताकि ग्रो हो सके। वैसे आप हाफ डिप्स और होल्ड भी कर सकते हैं। और देखिए अगर सही फॉर्म में मसल में टेंशन बना के पुलअप्स करते हैं, जैसे मैंने बोला था स्कैपुला में रिट्रैक्ट करके आप बैक मसल पे इफेक्ट ला पाएंगे। तो बाइसेप के साथ आपका बैक मसल भी मतलब वो भी अच्छा खासा इंगेज होता है, जैसा मेरा इंगेज हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मसल माइंड ट्रैक्शन बन पा रहा है, तब तो उस पर इफेक्ट ला पा रहा है। ये नहीं कि पूरा बाइसेप से ही उठा रहे हैं। जैसे पहले मैं करता था 1 2 साल पहले तो पूरा बाइसेप पे ही आता था ज्यादातर। जैसे से तो मसल माइंड कनेक्शन बैक से बना है, तो उसके साथ बैक के मसल लैट्स ट्रैप पे भी आ रहा है, तो टाइम के साथ करते करते डेवलप हो जाता है। और कुछ टेक्निक्स भी होती है जल्दी सीख पाने के लिए, तो बताइए अगर चाहिए तो आपको तो। अब आपको रेस्ट लेकर आना है अपने 5 मिनट का रेस्ट लेके, या तो 10 मिनट का भी रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी बाइसेप मसल को हील लेने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो प्रॉपर जब हील हो जाए 5-10 मिनट में दूसरे एक्सरसाइज पे जंप करना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें चिन अप्स करना है। देखिए जब आप डेली पुलअप्स सिनअप्स वगैरह परफॉर्म करोगे तो आपके नंबर ऑफ रेप्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे। से मैं डेली परफॉर्म नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे नंबर ऑफ रेप्स कम है, लेकिन आपके ज़्यादा निकलेंगे, 10 12 15।
तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करते रहिएगा, इस पे मत जाइएगा। और देखिए इसी 3 एक्सरसाइज को लगभग आपको 40-50 मिनट 1 घंटे तक परफॉर्म करना है, क्योंकि बैक मसल ग्रो करने के लिए केवल पुल ही एक टेक्निक होती है कि हमें चीजें पुल करनी होती है। तो अगर केवल यही एक इक्विपमेंट है तो इसी को आप 50 मिनट 1 घंटे तक परफॉर्म कीजिए। 3 सेट 4 सेट 5 सेट कीजिए। तीनों एक्सरसाइज जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से भाई कोई भी पुल अप्स तीनों में से ले लीजिए, करते रहिए इसे 1 घंटे तक। करते रहोगे पुल स्ट्रेंथ जो है बची, वो जितना करते रहे उतना टायर्ड के पास पहुंचेंगी, उतना फटीग के पास पहुंचेंगी, उतना जो हैबिचुअल है उस फटीग को ब्रेक होगा जितना आप करते रहोगे। तो कहने का यही मतलब है कि 3 एक्सरसाइज है, तो यानी कि 3 एक्सरसाइज है 3 सेट नहीं, 4 5 6 सेट एक एक्सरसाइज करिए 1 घंटे 50 मिनट 1 घंटे तक यही तीनों एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहना है, क्योंकि और कोई एक्सरसाइजेस खास है नहीं जिससे हम पुल ग्रो कर सके। एक दो अभी और है, हम वो दिखा देंगे, अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रेंथ इसी से ग्रो होती है, क्योंकि प्रॉपर फॉर्म मतलब जो चीज है वो इसी में पुल वाली ग्रो होती है। और भी जो कुछ एक्सरसाइजेस है वही परफॉर्म कर सकते हैं, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। मेन इसी से ग्रो होती है। तो आपको 3 सेट परफॉर्म करके इससे हम कुछ मतलब इसी चीज पे आप अलग अलग तरह के पुलअप्स परफॉर्म कर सकते हो। बस मेन ये है कि ऐसे जो जिम्नास्टिक वाले पुलअप्स होते हैं टेक्निक बेस्ड, उसे मसल पर्सपेक्टिव से उसे नहीं परफॉर्म करना अगर मेन गोल मसल हाइपरट्रॉफी है, क्योंकि वो स्किल बेस्ड एजिलिटी बेस्ड स्किल बेस्ड ग्रो करना हो जाता है। मेन वो एक्सरसाइज करनी जैसे इस तरह के पुलअप्स होंगे जिसमें स्किल बेस्ड ज्यादा ना यूज हो, मसल बेस्ड यूज हो। जैसे इसमें एक और पुलअप्स ऐड कर सकते हैं, पहले आप वाइड ग्रिप लेकर पुलअप्स कर रहे थे, अब आप मीडियल ग्रिप लेके भी कर सकते हो। ये भी एक ये चौथी एक्सरसाइज बना सकते हैं। तो इस तरीके से 4 5 मतलब अलग अलग तरह के पुलअप्स, जैसे हमने 3 बताए, ये एक चौथा बताया। ऐसे ही कोई जो मसल बेस्ड हो टेक्निक बेस्ड नहीं तो वो ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी दूसरी सेट की तरफ। देखिए इसमें आपको 3 सेट वगैरह नहीं करना है, बेस्ट अपन जैसे हमने आपको बोला था कि पुलअप्स में ऑलरेडी मतलब अच्छा खासा ट्रेन हो चुका है आपका बाइसेप, तो इसमें 1 2 सेट ही मतलब बहुत है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है। 3 सेट करोगे तो हो सकता है ओवर ट्रेन हो जाए, इसलिए आपको अपना समझना है कि कितना ऑलरेडी पुलअप्स में यूज हो चुका है। जैसे मेरा 60 से 70% यूज हो चुका है, तो मुझे उतना 3 सेट करने की जरूरत नहीं है, 1 ही 2 सेकंड में प्रॉपर ट्रेन हो जाएगा। और करूंगा तो ओवर ट्रेन हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करना है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा इसमें होम में।
ड्रॉप सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, बुक्स वगैरह निकाल के जो भी है। देखिए यहीं तक आपको हाथ ले जाना है, ये ले जाएंगे मैकेनिकल टेंशन लूज हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है करने का, यहीं पे तक आखिर करना है। यहाँ तक मैकेनिकल टेंशन बाइसेप पे बनी हुई है। ड्रॉप सेट देखिए आपको ये बॉडी का ये स्विंग नहीं यूज करना है, इसमें बाकी मसल्स भी इंगेज हो जाएंगी। एकदम स्टैचू बन के केवल ये बाइसेप से आपको मतलब मूव करना है, तभी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है बाइसेप पे आ पाएंगी। देखिए अब अपना आते हैं बाइसेप की अगली एक्सरसाइज में। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको मतलब चेयर पे बैठना है, और चेयर को मतलब जमीन पे नहीं रखना है, क्योंकि जमीन पे रखेंगे तो आप जब ये बाइसेप कर्ल करोगे तो इतने में ही जाके, इतने ही रेंज ऑफ मोशन में जाके ये आपका मतलब बैक जो है जमीन पे टच कर जाएगा, तो आपको फुल रेंज ऑफ मोशन मिल ही नहीं पाएगा मतलब ट्रेन कर पाने के लिए। इसलिए जमीन पे नहीं बैठना है, चौकी वगैरह पे किसी ऊंची चीज पे कुर्सी को रख देना है, ताकि ये नीचे भी रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे जमीन पे करेंगे तो यहीं तक मिलेगा, कहीं ऊपर चौकी पे बैठेंगे तो नीचे भी ये भी रेंज ऑफ मोशन फुल मिल पाएगा। इसीलिए आपको किसी ऊंची चीज पे कुर्सी को रखना है, जैसे चौकी हो गया, कुछ भी हो गया। तो आप शुरू करते हैं अपना बाइसेप्स कर्ल। अब आपको ड्रॉप सेट लेना चाहो तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में आपका बाइसेप इतना ट्रेन हो चुका है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आप ड्रॉप सेट भी ले सकते हो। देखिए इसमें भी आपको ये पूरा ऐसे नहीं छोड़ देना है, ले जाते समय पूरा ऐसे छोड़ देंगे तो ये मैकेनिकल टेंशन लूज हो जाएगा। ये ऐसे नहीं करना है कि ऐसे किए और फिर ये पूरा ले जाके नीचे छोड़ दिए, देखिए मैकेनिकल टेंशन लूज हो गया है। आपको इतने पे ही होल्ड कर लेना है, इतने पे होल्ड करो, मैकेनिकल टेंशन बना रहेगा।
आंटी जी वो लड़का जो ना कहते हैं जब मैं उसको देवा हाथ पकड़ के छू दिया और ड्रॉप सेट तो ये देखिए हो गया। देखिए मैंने पिछले एक्सरसाइज का 2 सेट किया और इस एक्सरसाइज का 1 सेट किया। देखिए क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो है पुलअप्स वगैरह चिनअप्स वगैरह में बाइसेप्स काफी मतलब ट्रेन हो चुका था, इसीलिए मेरा इतना ही इनफ है बाइसेप के लिए। अभी और सेट्स करूंगा तो अभी ओवर ट्रेन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पुलअप्स चिनअप्स से ही बैक ट्रेन करोगे घर पे के बाद, तो उसमें ऑलरेडी बाइसेप्स बहुत ज्यादा यूज हो चुका होता है। तो 3-3 सेट करोगे तो हाँ मतलब और एक्सरसाइजेस करोगे तो ओवर ट्रेन हो जाएगा। जैसे मैं पहले होम पे वर्कआउट करता था तो मेरा ओवर ट्रेन हो जाता था, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा 60-70% उसी में ट्रेन हो जाता है, 80% तक भी ट्रेन हो जाता है अगर अच्छे से पुलअप्स वगैरह ज्यादा करो तो। वो इतनी बहुत एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती है फिर, तो इतने में ही मेरा ट्रेन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि कितने में आपका पुलअप्स में ऑलरेडी बाइसेप्स ट्रेन हो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उतनी एक्सरसाइजेस 1-2 भी एनफ है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ट्रेन हो चुकी है। उतने ही उसके अकॉर्डिंग उतने कम सेट्स वगैरह करने हैं। तो ये चीज हो गई। तो, तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। और अगले वीडियो में लेग वर्कआउट में बात करेंगे कि उसको किस तरीके से होम पे बिना इक्विपमेंट के साथ ट्रेन कर सकते हैं। तो उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।